दोस्तों, मैं प्रीति शर्मा मेनन हूँ, आम आदमी पार्टी से। मेरे दिमाग में एक सवाल है। आजकल मुंबई पुलिस के चर्चे सब जगह हो रहे हैं। चर्चा का एक बहुत बड़ा अंग है देवेन भारती जी। डीजी संजय पांडे, जिनको साइडलाइन किया गया, जिनकी सच्चाई की लोग कस्में खाते हैं, उन्होंने उद्धव ठाकरे जी को एक पत्र लिखा और उसमें कहा कि मैंने देवेन भारती जी के खिलाफ इंक्वायरी की। इस इंक्वायरी को सारे वरिष्ठ ऑफिसर्स ने रोकने की कोशिश की, जैसे कि कमिश्नर परमबीर सिंह, डीजीपी महाराष्ट्र सुबोध जायसवाल, चीफ सेक्रेटरी संजय कुमार, लेकिन फिर भी मैंने इंक्वायरी पूरी की। इंक्वायरी आपके सामने, शरद पवार जी के सामने, अनिल देशमुख जी के सामने रखी, लेकिन इस पे कोई एक्शन नहीं हुआ। तो मेरे दिमाग में सवाल आया कि कौन है देवेन भारती जी? जिनके खिलाफ इतनी बड़ी इंक्वायरी हुई, लेकिन इस सरकार ने कोई एक्शन ही नहीं ली। फिर मुझे एक लेटर मिला जो एक एसीपी त्रिवेदी ने लिखा था उद्धव जी ठाकरे को बस पिछले ही महीने, जिसमें उन्होंने कहा है कि देवेन भारती जी एक सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन का एम्पायर चलाते हैं। उन्होंने अपने पत्र के साथ एक सीडी डाली, एक एजाज लकड़ावाला नाम के क्रिमिनल की सीडी, जिसमें वो क्रिमिनल चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मेरे बॉस देवेन भारती थे। बॉस है अपने देवेन भारती बॉस, एटीएस जो एटीएस चीफ है अभी, वही बॉस। कब बात हुई थी? तो ये आप समझ लो ना सर, 2007 से 8 के बीच की बात है। मैंने बात करवाया था, तभी बोला था ये अपने बॉस है देवेन भारती सर है। एटीएस चीफ तो मुझे अभी मालूम पड़ा कि वो अभी एटीएस चीफ रहते थे। तभी बोला 50% देने का उसको। वो तो बोला काम मेरे को देंगे, काम मैं आपको दूंगा भाई, वो ज्यादातर काम पड़ जाएंगे, इसलिए आप मेरे को 50% करवा लेना, क्योंकि बॉस को भी देना पड़ता है। तभी बोला? हाँ, तभी बोला। देवेन भारती मुझे बोलते थे कि किसको धमकी देनी है। मैं धमकी देता था, उसके बाद वो पुलिस के पास जाते थे तो देवेन भारती वो मैटर पटा के सेटल करवा देते थे। हवाला से पैसा पहुंचता था दुबई, दुबई से मेरे पास, आधा पैसा मैं लेता था, आधा पैसा देवेन भारती जी लेते थे। इस क्रिमिनल की बात में शायद सच्चाई ना हो, लेकिन आरोप गंभीर हैं। इस पे इस सरकार ने पहले भी इंक्वायरी करवाई थी, जब एजाज लकड़ावाला पिछले साल पकड़े गए थे। एजाज लकड़ावाला ने जिन भी क्रिमिनल्स के नाम लिए उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनको मकोका में जेल में डाल दिया, लेकिन लकड़ावाला ने तो देवेन भारती का भी नाम लिया था। उनको ना अरेस्ट किया, ना मकोका में डाला, उनको क्यों बचा लिया गया? तब के कमिश्नर ने बस ये कहा कि संगीन आरोप हैं, इंक्वायरी होनी चाहिए। ये आज की बात ही नहीं है। जब फडणवीस की सरकार थी तब शीना बोरा केस में उनका नाम आया। जिस दिन उनका नाम आया, अगले दिन कमिश्नर राकेश मारिया का तबादला हो गया। 2018 में उस समय विजय पालंदे नाम के एक गैंगस्टर ने भी बहुत सीरियस आरोप लगाए थे। उस पर फडणवीस सरकार ने कुछ नहीं किया। इनफैक्ट देवेंद्र फडणवीस ने तो इनको 4.5 साल जॉइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर की तरह रखा, जबकि वो कार्यकाल 3 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हटाया भी तो तब जब इलेक्शन कमीशन ने बोला हटाना पड़ेगा। तो मेरे दिमाग में ये सवाल ये बार बार घूम रहा है कि ये देवेन भारती कौन है, जिनके खिलाफ इतने सारे गैंगस्टर्स ने लिख के वीडियोज़ में चिल्ला चिल्ला के कहा है कि ये क्रिमिनल हैं। मेरे दिमाग में ये सवाल है कि जिस देवेन भारती के खिलाफ वरिष्ठ डीजी लेवल के पुलिस ऑफिसर्स ने शिकायतें की हैं, कमिश्नर राकेश मारिया ने की थी, कमिश्नर संजय बर्वे ने की थी, डीजी संजय पांडे ने की हैं, हाल फिलहाल में एसीपी त्रिवेदी ने की है, उसके खिलाफ कोई भी सरकार एक्शन क्यों नहीं लेती? ना देवेंद्र फडणवीस की सरकार, ना अभी उद्धव जी ठाकरे की सरकार, और इस मैटर का संज्ञान शरद पवार जी को भी है, उन्होंने भी नहीं लिया। तो क्या आम लोगों के लिए एक दूसरा कायदा कानून होता है और पुलिस ऑफिसर्स के लिए एक दूसरा कायदा कानून? अब सोचिए कितनी ये डरावनी बात है कि एक बड़ा पुलिस ऑफिसर जिसके हाथ में इतना सारा ताकत है, वही पुलिस ऑफिसर अगर क्रिमिनल मास्टरमाइंड है, तो मुंबई का क्या होगा, इस स्टेट का क्या होगा, हमारे देश का क्या होगा? इतना संगीन मामला है, लेकिन इसकी बात कहीं बाहर ही नहीं आती। तो आम आदमी पार्टी के तहत मैंने मांग की है कि अब तक जो भी इंक्वायरी हुई है वो पब्लिक में आनी चाहिए। उनके ऊपर अगर कोई भी इल्ज़ाम है तो उनकी जांच होनी चाहिए। लेकिन देखिए, आज माहौल ऐसा है कि सब लोग बस एक दूसरे को बचाने में लगे हुए हैं। क्या मालूम क्या होगा, लेकिन हम अपनी मांग जारी रखेंगे।